अतिरिक्त एक द्रव्य है, दशम द्रव्य है। तो गोल कर देंगे, आप बताएंगे नहीं आपको। चलो, ये तो आपको या तो पढ़ते समय गुरुओं से सुनने को मिलेगा, या कोई बहुत अच्छी कोई टीका देखोगे कहीं जा करके, जबरदस्त तरीके से 2 4 10 ग्रंथ ढूंढोगे तब जाके मिलेगा। चलो, तो क्या कह रहे हैं, तो जो मीमांसक महाराज हैं ये प्रश्न करते हैं, बोले आप क्या कहेंगे, ऐसा लक्षण बना कितना उल्टा पुल्टा घुमावदार। एक काम कर लो, हम एक लक्षण बता रहे हैं उसको रख लो। क्या लक्षण, बोले कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारण, जो कैसा हो, कार्यानुकृत हो और कैसा हो, अन्वय व्यतिरेकी हो। आवाज आ रही है मेरी? जी जी भैया। हाँ, तो जो कार्यानुकृत हो और अन्वय व्यतिरेकी हो उसको कारण मानो। क्या लक्षण को कार्य का, वो कारण का, कृत अन्वय व्यतिरेकी कारण। कार्यानुष्ठित। हाँ, कार्यानुकृत मतलब उसके रहने पर कार्य रहे, है ना। अन्वय व्यतिरेकी भी, अन्वय व्यतिरेकी किसे कहते हैं, तत्सत्व तत्सत्व अन्वय, तदभाव तदभाव व्यतिरेका। बोले ऐसे ही कारण का लक्षण बनाओ, अच्छा भी लग रहा है देखो। अरे अच्छा नहीं लग रहा है, बोले कारण रहेगा तो कार्य रहेगा, होता है कि नहीं होता है, कारण सत्व कार्य सत्व, है ना। और जी। कार्याभावे, कार्य। है ना। आवाज आ रही है मेरी? जी ऐसा लक्षण बनाओ, कार्यानुकृत हो, है ना, और अन्वय व्यतिरेकी हो, उसको आप लोग क्या मानो, कारण। कारण मानो, है ना। ठीक है जी। जी बोले ऐसा संभव नहीं है भाई साहब, आगे चल के खंडन कर रहे हैं तो देखो। चलो जी, हम बोले ऐसा जो आप कह रहे हैं ना ये अयुक्त है, अन्वय व्यतिरेक संबंध हम नहीं बना सकते, है ना। अन्वय व्यतिरेक क्या है, तत्सत्व तत्सत्वम तदभावे तदभाव, है ना। तत्सत्वे तत्सत्वमिति अन्वयः, तदभावे तदभावेति व्यतिरेकः, कार्यसत्वे कारणसत्वम कारण कारणाभावे कार्याभावः। ऐसा यदि आप बनाते हैं तो ऐसा उचित नहीं है, वो क्या है, अयुक्त है, न युक्ति युक्तम, ठीक है, तद अयुक्तम, वह उपयुक्त नहीं है। क्यों, क्योंकि नहीं। नित्यम, आपके पदार्थ है ना नित्य पदार्थ, कौन से नित्य पदार्थ हैं, पृथ्वी आदि 4 के परमाणु, ये पृथ्वी जल वायु के परमाणु आकाश। और आकाश काल परमाणु तथा और आकाश काल, आत्मा। मन। आत्मा और मन, मन। ये सब नित्य है ना। तो क्या जी नित्य पदार्थ, नित्य और विभू पदार्थ जो है ना, कालता देश व्यतिरेक असंभवे, है ना, व्यतिरेक असंभवे अकारणत्व प्रसंग, बोले उनमें क्या दोष आने लगेगा, बोले उनमें अकारणत्व प्रसंग, वो किसी के प्रति कारण बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका तो अभाव होता ही नहीं है। आपने क्या कहा कि कारण सत्व कार्य सत्वम कारणाभावे कार्य अभाव, बोले कारण का अभाव होने पर कार्य भी अभाव हो जाता है ना। कारण रहेगा तो कार्य रहेगा, कारण नहीं रहेगा तो कार्य नहीं रहेगा। आपने कहा नहीं बात, तो जी। इनका तो कभी अभाव होता ही नहीं है। आकाश काल दिखात्मा नित्य पदार्थों का कभी अभाव होता है क्या, बताओ बताओ। नहीं नहीं। नित्य विभू पदार्थों का कालतः देशतश्च व्यतिरेक असंभवे, उनका व्यतिरेक संभव ही नहीं है। अर्थात उनका व्यतिरेक मतलब अभाव, व्यतिरेक हाँ मतलब अभाव होता है ना, तदभावे तदभाव, जी जी। है ना। तो उनका व्यतिरेक जी संभव है, बताओ। नहीं नहीं। नहीं। नहीं है, क्योंकि आकाश आदि का अभाव हो ही नहीं सकता, आकाश काल दिखात्मा इत्यादि का, तो वो किसी के प्रति कारण बन ही नहीं पाएंगे। तो उनमें क्या आ जाएगा, अकारणत्व प्रसंग, यदि आप ऐसा कहते हैं तो। आपने क्या कहा था, जो कार्यानुकृत है ना, ठीक है, और अन्वय व्यतिरेकी है, कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी ही कार्य कारण बन सकता है। तो ऐसा आपका दो, ये आपका जो लक्षण है ये सही रहा, नहीं अव्याप्ति दोष। नहीं रहा है, उसमें क्या दोष आ गया है ना, उसमें क्या आ गया। अव्याप्ति दोष। हाँ, बात क्लियर है भाई साहब। बोले अब हमारी बात सुन लो, अब हमने जो कारण बताया है ना, एक प्रकार का नहीं है हमारा ये कारण, 3 प्रकार से बताते हैं। कितने प्रकार से बताते हैं इस कारण को, 3 तीन। प्रकार से, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ठीक है। भेदा। कितने प्रकार बताए उसके, हालांकि कारण एक, उसके तीन। प्रकार 3। कितने भेद बताए, तीन। समवाय और 3। अन्वय। बोलो ढंग से। तीन तीन। कारण बताए, समवायी असमवायी निमित्त कारण। निमित्त, समवाय असमवाय अनिमित्त। बोले समवायी क्या है, समवायी क्या है और निमित्त क्या है, तो याद रखना, ये लक्षण याद रखना है आपको। बोले तत्र मतलब कुत्र कार्ये यत् समवेतम कार्यमुत्पद्यते, है ना, जहां पर
समवाय संबंधेन, समवेत मतलब समवेतम नाम, समवेत मतलब समय समवाय संबंध से रहता है। ये खुद बताएंगे, है ना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, है ना। जहाँ समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समवायी कारण कहते हैं। ठीक है, जैसे तंतु, तंतु में समवाय संबंध में कौन उत्पन्न हो रहा है, पट। पट 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 उत्पन्न हो रहा है ना तंतु में, पट कहीं और हाँ। उत्पन्न हो रहा है, बताओ। तंतु में नहीं। उत्पन्न हो रहा है ना पट, कैसे उत्पन्न हो रहा है, समवेतत्वेन, समवेतत्वेन मतलब समवाय संबंधेन कार्य रूपी पटम उत्पद्यते, तो जिसमें उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समवायी कारण। जैसे यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम, यथा क्यों तंतु पट के प्रति समवायी कारण है, क्योंकि यथा माने क्योंकि तंतुषु एवं पटः समवेतो जायते, क्योंकि तंतुओं में ही पट समवायत्वेन उत्पन्न होता है। समझ में आई बात, न तुरीयादिषु, न कि तुरीयादि में। ठीक है बच्चा, क्योंकि जी तंतुओं में ही पट समवेतत्वेन, समवेतत्वेन मतलब समवाय समय संबंध, बार बार बता रहा हूँ इस बात को याद रखना, भूलना नहीं। समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, ना तुरी आदि, ना कि तुरी आदि में, तुरी मतलब उसको बनाने वाले, तुरी बेमा वगैरह उसको बनाने वाले जो उपादान का कारण है ना, निमित्त कारण है। ठीक है, समझ में आई बात। आगे कह रहे हैं ननु तंतु संबंध एवं तुरीयादि संबंधों भी पटस्य विद्यते। बोले अब भाई साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, कि ऊपर से जा रही है सब हवा हवाई, आ रही है। अरे आ तो रही है बोल क्यों नहीं रहे। आ ननु रही है। तंतु संबंध एवं तुरीयादि संबंधों की पट से विद्यते, बोले जैसे आप तंतु का संबंध पट से बता रहे हैं, वैसे ही जब पट बनाया जाता है, अभी मान लो ये पट बुना जा रहा है, ठीक है, पट साड़ी बुनते हुए देखा आपने, साड़ी को नहीं। देखा बुनते हुए, टीवी में देखा है। मोबाइल में ही देखे हैं, नहीं देखे हैं? मैंने देखा है टीवी में वीडियो देखा में अरे है। देखे मोबाइल में तो देखा सामने ही ही। होगा, देखना मोबाइल में देखना कैसे बुनी जाती थी। जब बुनी जाती है तो एक मशीन होती है ऐसी, जो क्या करती है, तंतुओं को, ऐसे तंतु आता है उसको ऐसे करके इधर से खिसका देती है, इसमें मिला देती है, पट में मिला देती है, नहीं जी। जी होता है ना ऐसा, जिन लोगों ने देखा होगा, ऐसी मशीन होती है ना, वो खिसकाती जाती है जी तंतुओं को, है ना। हाँ चलो, तो अब ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार, अरे ऐसा समझ लो कि जो आपकी स्वेटर तो देखे होगे बुनते हुए माजी लोगों को, सलाई जी होती है उसमें बुनने वाली, सलाई होती है उसमें बुनने वाली, जी जी है ना, सलाइयां होती हैं, और एक ऊन होता है ना, हाँ तंतु जो है, ऊन तंतु, पूर्ण पिंड और तंतु, है ना। और ये स्वेटर आपका बुना जा रहा है, यहाँ पे इतना बुन चुका है आधा, है ना। तो अब ये बताओ, जिस प्रकार से ये तंतु उसमें मिला हुआ है पट में, आपके स्वेटर में, है ना, उसी प्रकार से सलाइयां भी तो उससे जुड़ी हुई हैं, ये मशीन भी तो तंतु से, उससे पट से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से जैसे तंतु जुड़ा हुआ है, जुड़ी है कि नहीं, अभी तो जुड़ी है ना फिलहाल के लिए, जब बुना जा रहा है तब, बुनते समय तो जुड़ी है ना। वही बात कर रहे हैं, जी वही प्रश्न वहीं से कर रहे हैं, वहीं से प्रश्न करना है, वो देखने गए हो तो प्रश्न कर दिया उन्होंने। फिर तंतु संबंध है, तो आदि संबंधों भी पट से भी देते, फिर जिस प्रकार से तंतु का संबंध पट से है, उसी प्रकार से देखो यहाँ तुरी का संबंध भी पट से बन रहा है ना। तत्कथा तंतुषु एव पटः समवेत हो जाते न तुरीयादिषु, फिर तंतुओं में ही पट समवाय संबंध उत्पन्न क्यों होता है, जबकि हम कहते हैं कपड़ा कहाँ बनता है, हिंदी में यदि पूछा जाए आपसे कि कपड़ा कहाँ बनता है, आप कहते हैं तंतुओं में बनता है, तो धागे में बनता है, आप क्या कहते हैं, मशीन में कपड़ा बनता है, आप कहते हो कि नहीं कहते हो कि कपड़ा कहाँ बनता है, मशीन में मशीन से बोलते हो ना हिंदी में भी, है ना। तो वही कह रहा है, यथा कथम तंतुषु एव पटः समवेत हो जाते, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि तंतुओं में ही पट उत्पन्न होता है समवाय संबंध, न तुरी आदि, तो तुरी आदि में नहीं होता, मशीन आदि में नहीं होता उसके। बोले भाई साहब आपकी बात एकदम सही है, आपकी बात ठीक है ना। हमारे यहाँ आपने समझी नहीं बात, हमारे यहाँ संबंध दो प्रकार का है ना, द्विविधा संबंध है हमारे यहाँ। ये जो आपने, जो आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि समवाय संबंध जो बताया, ये संबंध ना हमारे यहाँ दो प्रकार का है। कौन सा, एक संयोग और एक समवाय। जी, एक संयोग संबंध होता है और एक समवाय संबंध होता है ना। कैसा कैसा संबंध होता है, दो प्रकार के संबंध होते हैं हमारे, एक संयोग संबंध और एक संयोग समवाय संबंध। हाँ, तो बोले ये जो हमारा समवाय संबंध है ना, वो तंतु और पट का है
तंतु और पट का संबंध कौन सा है? समवाय संबंध। और आपकी जो बीच में वो पड़ी है ना तुरी मशीन, उसका संबंध कैसा है? उसका संयोग संयोग मात्र है। क्यों है? क्योंकि देखो जब पट बन जाएगा तो तुरी से अलग करके रख दिया जाएगा कि नहीं रख दिया जाएगा? और वो तुरी सुबह से शाम तक कितने पटों को बनाती होगी? तो एक पट बहुत। पे निश्चित है वो। इस प्रकार से तंतु एक पट में निश्चित है। ऐसे तुरी निश्चित है एक पट के साथ? नहीं। नहीं। नहीं है ना। तो भाई साहब ये जो तुरी है ना, ऐसे सौयों पट दिन भर में बनाती है। और ये जो तंतु है वो एक ही पट में होकर के एक ही पट के साथ आपकी अयुत सिद्धा अवस्था तक। कब तक? तंतु कब तक रहता है पट के साथ में? आयुध तंतु से तंतु पट के साथ कब तक रहता है? बोले अयुत सिद्धा अवस्था तक। अयुत सिद्धा अवस्था तक रहता है भाई साहब तंतु पट के साथ में। समझ में आई बात? जी है ना। जी। ऐसा ऐसी आपकी तुरी नहीं रहेगी। तो वही कह रहे हैं दोनों का संबंध अलग अलग है। तुरी का जो आपके इसके साथ संबंध है वो संयोग संबंध है, और इसका जो तंतु पट का जो संबंध है वो अयुत सिद्ध संबंध है। समझ में आई बात? अर्थात अयुत सिद्धो नाम, आगे बता रहे तत्र अयुत सिद्धयो हो संबंधा समवाय। दो अयुत सिद्ध होते हैं, उन अयुत सिद्धों का संबंध समवाय संबंध कहलाता है। ठीक है। अन्य संबंध को हम लोग संयोग संबंध कहते हैं। अब ये दोनों अयुत सिद्ध है कि नहीं, ये बात आप लोग बता दो मुझे। तंतु और पट अयुत सिद्ध है कि नहीं? हाँ जी। हाँ। आप बालक आप तो जानते हैं क्योंकि आप पढ़ के आए भाई साहब। क्योंकि तर्क संग्रह में भी कोई चर्चा आयुत सिद्ध की थोड़ी बहुत आई थी, वहीं आपने पढ़ लिया है। अब जो पहली पहली बार इसको पढ़ने आया है उसको तो पता ही नहीं भाई साहब क्या आयुत सिद्ध होता है। पता है उसको कि आयुत सिद्ध क्या है? नहीं। पता है उसको? नहीं पता है ना। तो वो पूछेगा ना कि अयुत सिद्ध क्या है। बोले कहू पुनः अयुत सिद्ध हो। कौन दो अयुत सिद्ध होते हैं? तो उसको बता रहे हैं। बोले द्वयो हो मध्य एकम विनश्यत अपराश्रितमेव अवतिष्ठते। जिन जो दो के मध्य है ना, जो दो है ना, विनश्यत अवस्था तक अपराश्रितम एव अवतिष्ठते, एक दूसरे के आश्रित रहे। जो दो पदार्थ, जो दो द्रव्य एक दूसरे के आश्रित रहे, कब तक आश्रित रहे वो द्रव्य? कब तक आश्रित रहे? विनश्यत अपराश्रित। बोले विनश्यत अवस्था पर्यंत, विनश्यत अवस्था तक एक दूसरे के आश्रित रहे, अपराश्रितम एव अवतिष्ठते। उन दोनों को क्या कहते हैं? तऊ दो, तऊ दो अयुत अयुत सिद्ध हो। आयुध सिद्ध होता अयोग है। सिद्धो। जैसा कि कहा भी है तद उत्तम। क्या उत्तम तद? बोले तौ एव अयुत सिद्धौ दो विज्ञातव्यौ ययोः तयोः। है ना। बोले उन दो को अयुत सिद्ध समझना चाहिए जो कहाँ तक रहे। बोले अनश्यद एकम अपराश्रितमेव अवतिष्ठते। अनश्यत मतलब विनश्यत अवस्था पर्यंत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते। समझ में आई बात? जो विनश्यत अवस्था तक अपराश्रित होकर के रहे। अब ये देखो ये जो पट है ये तंतु के आश्रित होकर रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं? रहता है ना विनश्यत अवस्था। क्या तुरी रहती है ऐसे नहीं। आपकी? बेमा तुरी रहते नहीं। हैं। उसको क्या मतलब है? उसको क्या मतलब है जब ऐसा कोई कंडीशन लाएगा? मान लो पट आया चलते हुए, बोले भाई साहब आप हमारे साथ अनिश्चित अवस्था तक रहेंगे, अनिश्चित अवस्था तक। अपराष्ट्र बोले अरे चलो अपना काम करो, हमें तुम्हारे जैसे 100 पट बनाए हमने सुबह से शाम तक। ऐसे हर एक पट के साथ समाप्त होते तो हम तो जो हमारा मालिक है स्वामी है तो निर्धन हो जाता। कितनी तुरी बेमा खरीद के लाता बार बार है। तंतु महाराज वहां खड़े थे देख रहे थे, बोले चिंता मत करो हम रहेंगे आपके साथ है। तो ये दोनों अयुध सिद्ध बना। ये था जैसे। बोले अब ये आपके जो अयुध सिद्ध संबंध है 5 जगह देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ? बोले अवयव अवयविनौ। तंतु और पट का कैसा है? अवयव अवयवी रूप में अयुध सिद्ध है। बोले गुण गुणिनौ। है ना। अब जो आपका उस तंतु में रूप है, जो स्वेटर की ऊन में रूप है ना, वो कब खत्म होगा? कब खत्म होगा? जब पट खत्म। जब वो स्वेटर जलेगा। स्वेटर जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, गल जाएगा, तभी खत्म होगा। अर्थात उसमें रहने वाले रूप और उस स्वेटर का कैसा संबंध है? आयु सिद्ध संबंध है। ऐसी क्रिया क्रियावान आपकी जो गमन आदि क्रियाएं हैं, गमन पठन आसन इत्यादि क्रियाएं हैं, वो आपके अंदर रहती हैं। आप क्रियावान है कि नहीं?
इसके अंदर क्रिया रहे, क्रियावान है ना। हाँ। ठीक है, आपकी क्रिया कब खत्म होगी है, जब आप खत्म होंगे, या सोते सोते भी चलती रहेंगी। जब लेट गए बिल्कुल हमसे वो दाह संस्कार होने वाला है और तब भी क्रिया चल रही होता है ऐसा। नहीं। मैदान मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, होने लगे ऐसा तो लोग। जब वही बंद हो जाएगी तो सारे काम बंद हो जाएंगे। अरे जलाने आए हैं लोग, हाथ पैर हिलने लग जाए, उठ के बैठ जाए इंसान, क्या होगा। भाग जाएंगे। है ना, जाति और व्यक्ति, है ना, ऐसी जाति में व्यक्ति, तो सॉरी व्यक्ति में जाति, व्यक्ति में जाति कब तक रहती है, विनश्यत अवस्था पर्यंत। कब जाति साथ छोड़ती है, केवल अंतिम समय में जाने के बाद ही साथ छोड़ती है, जब मिट्टी बन जाता है तभी, है ना। आगे कह रहे हैं विशेष और नित्य द्रव्य, ऐसे नित्य द्रव्यों में जो विशेष नाम का पदार्थ है वो भी विनश्यत अवस्था पर्यंत रहता है। अब ये चीज मुझे समझ में आती नहीं, क्योंकि नित्य द्रव्यों का तो विनाश होता ही नहीं कभी, तो फिर आपका ये कैसे रहेगा वहां पे जाके, है फिर आप विनश्यत अवस्था तक कैसे साथ ले जा सकते हो उसको। समझ में आई बात, इतनी समझ में आ गई आपको। वही कह रहे हैं अवयव अवयव्यादयः हि यथा क्रमम् अवयवादि आश्रिताः एव अवतिष्ठन्ते, अर्थात अवयवी आदि जो अवयवी हैं ये विनश्यत अवस्था पर्यंत एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, है ना। बोले विनश्यत अवस्था क्या है, विनश्यत अवस्था क्या है, तो आपको बताया जाएगा। बोले विनश्यत अवस्था तो विनाश कारण सामग्री सानिध्यम, विनाश के कारण की सामग्री का सानिध्य होना, पास में होना। और घट रखा है आपके पास में, है ना, क्या रखा है जी, घट। घट घड़ा। घट रखा है ना। झगड़ा हुआ किसी से, किसी बात पे पीटे गए, एकदम धमके गए अच्छे से, है ना, आए गुस्से में आ रहे थे, गुस्सा भी है एकदम, है ना, गुस्सा भी है, तो घट भी उपस्थित है, घट उपस्थित है, ठीक है। और वहीं एक दंड इत्यादि कुछ पड़ा हुआ है ना, दंड भी उपस्थित है, मार दिया घट, एकदम खत्म, घट ध्वंस हो गया। तभी तो विनाश हुआ घट का। घट का विनाश कब होगा, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी, है ना। बोले घट ही ना हो और दंड हो और गुस्सा हो तो क्या फोड़ोगे, कुछ नहीं फोड़ोगे, दंड ना हो कैसे फोड़ोगे, है ना। समझ नहीं बात। जी। तो विनाश के कारण की सभी सामग्रियों का सानिध्य होना ही विनश्यता है, वही विनश्यत अवस्था है, ठीक है। कहते हैं ना सारे संयोग मिलते हैं तभी आदमी खत्म होता है। इंसान खत्म कब होता है, जब सारे साधन होते हैं। जब कोई चला जाता है तो कहते हैं भैया काश घर से ना गए होते तो आज हमारे साथ होते, है ना। बोले नहीं जाने की कह रहे थे हम, जबरदस्ती, बहुत बार होता है ना ऐसा, जब कोई चला जाता है तो उसके विषय में जब चर्चा होती है तो ऐसी होती है ना। जी भैया। बोले ऐसा ना हो, लेकिन होता है भाई, सब कारण सब बना, भगवान ही संयोग बनाता है सारे उसको लेने के, बुलाने के अपने पास में, है ना। तो वही कह रहे हैं विनश्यत अवस्था तो अनाश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अवयव्याश्रितः अवयव्यादयः, है ना। बोले विनश्यत अवस्था में कैसे होते हैं, विनश्यत अवस्था तो अनाश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अवयव्यादयः, जितने आपके अवयवी आदि हैं ये कहाँ रहते हैं, विनश्यत अवस्था पर्यंत एक दूसरे के आश्रित ही रहते हैं, है ना। जैसे तंतु का नाश होते ही किसका नाश हो जाएगा, तंतु नाशी सती पटनाश, बचेगा क्या, तंतु नाश हो जाए तो पट बचेगा, नहीं नहीं। बचेगा, है ना। जैसे आश्रय नाश है सती गुण नाश, आश्रय का नाश हो जाए, घट में रहने, घट कैसा घट है आपका, ये भी थोड़े पेंट कर लिया हम, पीला घट है, कैसा घट है आपका, पीला घट है ना। अब उसके अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, घट के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है, रूप है, रस गंध है ना, स्पर्श है ना। ये सब कहाँ रह रहे हैं, इनका आश्रय कौन है, गुण है ना सारे, जी। संख्या गुणी। है, परिमाण है ना, ये सब गुण है ना, ये सब क्या जी। है, गुण है कि नहीं, कहाँ रह रहे हैं, और इनका आश्रय क्या है, गुण का आश्रय क्या है, गुण का आश्रय क्या है, गुणी, गुणी रूपी घट, ये इनका आश्रय यही है ना। यदि ये ही खत्म हो जाए, घट ही खत्म हो जाए तो गुण कहाँ रहेंगे, वही कह रहे हैं आश्रय नाशे सती गुण नाशः, उनका भी नाश हो जाएगा, नाश होगा नहीं होगा, हो जाएगा। बोले विनश्यता क्या है, विनाश कारण सामग्री का सारथ्य विनश्यता कहलाती है, ठीक है। अभी इसको इतना रखो, इतना समझो पहले इसको, फिर उसके बाद आगे चला जाएगा, ठीक है जी। जी। इतना बहुत हो गया, शुरुआत में थोड़ा सा ये थोड़ा सा जो इसका वो है ना, इसमें थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ी समझने में वो होती है, क्या क्या होती है,